क्रॉस चेक कर सकते हो कि 20 सालों में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। ई की पावर कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरैशनल, तो आपको खेलना एक चक्कर पर, क्वाड्रेंट का एक चक्कर, यानी 0 से लेकर 2 पाई। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में भी अभी अभी आया है, ताजा ताजा। ये सेम क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, 2011 में पूछा गया था, 2015 या 16 में से भी आया, 11 में तो 100% याद है मुझे ये आया। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिलो दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हाल ही में अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका पहला पार्ट यानी रेट ऑफ चेंज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। नहीं देखा तो जाकर देख लो। उसके अंदर मैंने बताया था कि पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर टोटल 3 कंटेंट हैं। पहला रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो कि हम आज पढ़ेंगे, और तीसरा है मैक्सिमम मिनिमा जो कि शनिवार रात 8 बजे आएगा, यानी 31 अगस्त को। अब कहानी यहां पर यह है कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है, और एनसीईआरटी से बाहर ये आता नहीं। ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी प्रूव की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से आता है। और आज के इस लेक्चर के अंदर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं देयर ओनली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, और वो ही पिछले 20 सालों से आ रहे हैं। मैं इस बात को साबित भी करूंगा, और आप भी अपनी अकल लगाकर इस बात को क्रॉस चेक कर सकते हो कि 20 सालों में इसके बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। टॉपिक शुरू करते हैं। पहले 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, डीप में बात बता दूंगा कि भैया एक्चुअली ये टॉपिक आया कहां से। एक्चुअली ये इसका एक छोटा सा टॉपिक आपको स्ट्रेट लाइन से उठाना पड़ेगा। हमने लास्ट ईयर एक बात पढ़ी थी कि स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। ये बात हम सब बच्चे जानते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ये होता था स्लोप ऑफ अ लाइन। अब साइंस वाले बच्चे भी और कॉमर्स वाले बच्चे भी इस बात को भी जान लेंगे कि भैया y2 माइनस y1 डेल्टा y होता है, और x2 माइनस x1 डेल्टा x होता है। साइंस वाले तो हर जगह ये डेल्टा डेल्टा लगाते रहते हैं, कॉमर्स वालों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हमने रेट ऑफ चेंज में भी बात पढ़ी थी। तो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x का मतलब क्या हो गया, dy बाय dx, बोले तो f डैश x। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, स्लोप ऑफ अ लाइन होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो ये बात आपको पहले याद करनी पड़ेगी कि स्लोप ऑफ अ लाइन और कुछ नहीं, f डैश x यानी dy बाय dx होता है। अब एक फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होते हैं, देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वो फंक्शन होते हैं, अगर इंक्रीजिंग की बात करें, कि x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है। अगर x में बदलाव जो आ रहा है और y में जो बदलाव आ रहा है वो पॉजिटिव बदलाव है, यानी dy बाय dx अगर हमारा पॉजिटिव है थ्रू आउट दैट फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर वो चेंज जो है, वो बदलाव जो है, वो स्लोप जो है, वो अगर नेगेटिव है, x के बढ़ने पर y घट रहा है, यानी नेगेटिव स्लोप्ड है, dy बाय dx नेगेटिव है, तो उस फंक्शन को बोलते हो आप डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं बात बताऊं, इस चीज को अगर मैं ग्राफ से आपको समझाऊं, तो मान लेते हैं कि एक ये ग्राफ है इस प्रकार से, ठीक है ना बेटा, ये रहा एक ग्राफ है। यहां पर अगर आप देख रहे हो कि मेरा x के बढ़ने पर मेरा y भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। इस ग्राफ को मैं कह सकता हूं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। मैं क्या कह सकता हूं, इसको एक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि चेंज इन x और चेंज इन y दोनों क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं सेम बात यहां पर करूं डिक्रीजिंग के लिए, तो अगर ये x के बढ़ने पर y मेरा बेटा कम होने लग जाए, x के बढ़ने पर y मेरा कम होने लग जाए, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन अब आप बात करोगे सर जो sin x फंक्शन होता था वो बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, तो क्या ये सर इसको क्या बोलेंगे। तो बेटा ध्यान समझो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई आपसे एक सवाल करेगा, चाहे वो पेपर में आए, चाहे कोई आपकी मैम ने वाइवा लिया या आपके दोस्त ने आपसे पूछ लिया कि भाई ये बात बता, sin x फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आपको एक जवाब देना है, एक काउंटर क्वेश्चन पूछना है जवाब देने से पहले कि किस इंटरवल की बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन को देखूं थ्रू आउट द रियल नंबर, तो हम नहीं बता सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ये ना तो इंक्रीजिंग है ना ये डिक्रीजिंग है,
थ्रू आउट रियल नंबर, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसका जो डोमेन, वर्ड पता होगा आपको, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लूं, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, वैल्यू ऑफ एक्स को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, जो कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आपको पढ़ाया था, 0 से π/2 कर दूं, तो आपको लगता है ये सिर्फ इंक्रीज हो रहा है। चेक करो, 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इंक्रीज, और π/2 से पाई के बीच में ये फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। 0 से π/2 में बढ़ रहा है, π/2 से पाई पे कम हो रहा है। तो यानी इट डिपेंड्स ऑन इंटरवल ऑल्सो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सारी गेम इंटरवल की ही है इस टॉपिक में, कि अगर हम बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आगे जाके ग्राफ कहां जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल ए और बी के बीच में आप कहीं पर भी देख लो, टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं तो उसका स्लोप क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। यानी जो लाइन इसके ऊपर बनेगी, जितनी भी लाइन में इसके ऊपर बनाऊंगा, उसका स्लोप क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, डन है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा एफ डैश एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन दिस ग्राफ, 0 से बड़ा या 0 के बराबर आता है, 0 से बड़ा या 0 से बराबर आता है एट ए बी, ओपन इंटरवल ए बी, तो ये फंक्शन क्या कहलाया जाता है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाया जाएगा। ये फंक्शन क्या कहलाया जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पर अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में बेटा, यहां पर बात करूं ए और बी के बीच में, तो मेरा एफ डैश एक्स जो है वो कभी 0 से छोटा या बराबर भी आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन शर्त क्या है, ए से बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है जी, ए से बी के बीच में होना चाहिए। लेकिन कुछ ढीठ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, जैसे ये देखो, ऐसे हो गए। अगर मैं ए से बी इनकी बात करूं तो बेटा ये ना तो इंक्रीजिंग हो रहे हैं ना ये डिक्रीजिंग हो रहे हैं। इधर देखूंगा तो स्लोप बढ़ा हुआ आ रहा है, इधर 0 भी आ रहा है और इधर घटा हुआ भी आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं बेटा हमारे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है ना। आपको तो बस ये दो बातें याद रखनी है कि अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है थ्रू आउट दैट ग्राफ इन अ पर्टिकुलर गिवन इंटरवल, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर हमारा स्लोप क्या है, नेगेटिव है थ्रू आउट द ग्राफ इन अ पर्टिकुलर गिवन इंटरवल, तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ की बात हो गई। सर क्या हमें अब सबका ग्राफ बनाना पड़ेगा? नहीं, रुको, देखो, आओ समझो, देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहले यहां पर देखो, मैं आपको बता रहा था कि दो ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, आते ही वही है ही वही, ऐसा नहीं है मैं कम पढ़ा रहा हूं भाई साहब। दो ही प्रकार के क्वेश्चन है। पहला, व्हेन इंटरवल क्वेश्चन में गिवन होगा, व्हेन इंटरवल्स आर गिवन, व्हेन इंटरवल्स आर गिवन। दूसरा, जब इंटरवल गिवन नहीं होंगे, व्हेन इंटरवल आर या इज, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, आर नॉट गिवन। तो ये हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरवल के तो हम ये चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर इंटरवल गिवन है तो हमें क्या करना है, तो अगर मैं पहले थोड़ा सा आपको स्टेप्स बता दूं क्वेश्चन पे जाने से पहले, तो स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे पहले तो आपको निकालना है बेटा एफ डैश एक्स। निकाल लिया, ठीक है जी। मान लेते हैं एक एफ एक्स है, और अच्छे से पढ़ा देता हूं भाई, और बताओ। मान लो एक एफ एक्स है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, यानी 2ax प्लस बी। ये निकल गया बेटा, 2ax प्लस बी निकल गया। अब आपको एक इंटरवल गिवन है, लेट से पी और क्यू। आपको पी क्यू पे चेक करना है। क्या करना है, पी क्यू पे चेक करना है। और अब मान लेते हैं इस एफ डैश में हमने पुट किया m, और जो ये m था वो कहीं ना कहीं p और q के बीच में था। जो आपको इंटरवल दिया होगा, लेट से मान लो ये इंटरवल है 5 से लेकर 11, तो इसके बीच में कोई भी एक नंबर सोच लो, 6, 7, 8, 9, 7.5, कोई भी एक नंबर सोच के इस एफ डैश में पुट कर दो। अगर ये एफ डैश एक्स, जैसे हमने यहां पुट किया 2am प्लस बी, अगर ये पॉजिटिव आया तो ये हो गया भैया इंक्रीजिंग, और अगर ये नेगेटिव आया तो ये क्या हो गया भैया, डिक्रीजिंग। इतना ध्यान रखना, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। इतना फंक्शन समझ आ गया। क्वेश्चन देखते हैं, इस पे भी आएंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मेहनत मांगता है, ज्यादा वेटेज का आएगा। इंटरवल गिवन होगा तो क्वेश्चन की वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब समझो, पहला क्वेश्चन आया एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 3। अब इससे आसान क्वेश्चन धरती पर नहीं होगा, तो मैं देखो मजा आ जाएगा। एफ एक्स है 7x माइनस 3,
तो मेरा एफ डैश एक्स कितना हो गया भैया 7। सबसे पहला काम स्लोप निकाल लो, यानी डेरिवेट निकाल लो। निकाल लिया, एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स निकल गया, हमें बोल रखा है ऑन आर शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट, यानी इंटरवल मेरे को गिवन है। तो अब मैं चेक कर रहा हूं एट माइनस इंफाइनाइट से इंफाइनाइट। आप मुझे बताओ, मैं इसके बीच में कोई भी रियल नंबर पुट कर दूं, 5 7, कोई बच्चा कहता है नेगेटिव, कोई बच्चा कहता है रूट में, कोई कहता है फ्रैक्शन में, कोई कहता है बार वाला नंबर, कोई कहता है इररेशनल, कोई कहता है रैशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट। आंसर तो साथ ही आएगा। एक्स तो है ही नहीं भाई साहब, एक्स है नहीं तो ये 0 से क्या हो गया बड़ा। तो कुछ भी पुट कर लो, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है एट आर। आर के ऊपर ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना। हलवा क्वेश्चन, एक नाम मैंने दिया इस क्वेश्चन का हलवा, एक आप क्रिएटिव नाम दे दो कमेंट सेक्शन में, कि ताकि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन तो आए, मजा आता है। देखो अच्छा सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई, मां कसम आते हैं, मां कसम आते हैं। मेरे पे ट्रस्ट मत करो भाई, 20 साल का पेपर उठा के देख लो। ये जितनी स्लाइड्स अभी दिख रही है ना आपको, आने वाले 15-16 क्वेश्चन सारे के सारे पेपरों में आए हुए हैं। ये भी कहीं ना कहीं आया हुआ है, इसलिए मैंने आज लिखा ही नहीं इनके आगे, क्योंकि मैंने शिवदास उठाकर देखी, ये क्वेश्चन बैंक उठाकर देखा, मैंने देखा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं, सारे ही आए हुए हैं एनसीईआरटी के। कभी कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई, और ज्यादा से ज्यादा होगा क्या बेटा, ये वाला फंक्शन चेंज कर देगा, ये वाला फंक्शन चेंज कर देगा। देखो अब जैसे यहां पर ये फंक्शन ही बदल दिया, यहां पर क्या हो गया बेटा, ये फंक्शन चेंज कर दिया। देखो तो ये वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग है, मैं हटा देता हूं, ये वाला क्वेश्चन तो रॉन्ग है, आगे आएगा। जैसे ये वाला फंक्शन चेंज हो जाएगा, ये फंक्शन बदल देगा, लॉगरिथम फंक्शन वगैरह, समझ रहे हो। तो कहानी यहां पर ये है कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आ रखे हैं सारे के सारे। अब देखो पहला फंक्शन आ गया, कह रहे प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन यानी log x, और इंटरवल आपको गिवन है क्या भैया, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स करेंगे। एफ डैश एक्स क्या हो गया भैया हमारा 1/x, और इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से इनफाइनाइट, ओपन ब्रैकेट है, वी कांट पुट 0। एफ डैश एक्स, डैश का मतलब जैसे कुछ कुछ भी, मान लो आपने 5 पुट किया भाई साहब, तो 1/5 क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज। 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, अब मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन है, अगर मान लो एफ एक्स होता e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो हो गया लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको भी अगर मान लो आपको चेक करने को बोला होता एट एनी रियल नंबर, एनसीईआरटी का सवाल है, तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आता भैया, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x। आप कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, आंसर हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। सर आप इतने दावे के साथ कह सकते हो, कैसे कह सकते हो बेटा, जैसे एक लॉग की टेबल होती है ना, वैसे एक एक्सपोनेंशियल टेबल होती है। अगर आप e की पावर कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इररेशनल, आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंशियल ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। तो यहां पर ये भी 0 से बड़ा होगा, तो फंक्शन क्या हो गया भैया, इंक्रीजिंग। तो ऐसे जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इस प्रकार के जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये हमेशा, जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको रियल पे चेक करना है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 मार्कर, 2 मार्कर, इससे ज्यादा की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि यहां पर हमको इंटरवल गिवन है। जब भी इंटरवल गिवन होगा क्वेश्चन हल्का होगा, मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं है, मुश्किल वाले भी हैं, अभी करेंगे। एफ डैश एक्स निकाला बेटा, क्या आया, 3x² माइनस 6x प्लस 3। अब देखो 3 कॉमन लो, x² माइनस 2x प्लस 1 आया बेटा, आया कि नहीं आया। तो ये आया 3, इसको मैं कह सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इंटरवल फिर वही है, एट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। प्रेजेंटेशन भी ऐसा ही है बेटा, आप दुनिया जहान का कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, रैशनल, इररेशनल, कुछ भी, ऊपर तो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑलवेज गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट। तो ये भी क्या आ गया भैया, 0 से बड़ा, तो देयरफॉर या 0 के बराबर भी आ सकता है। मैं 1 पुट कर दूंगा तो 0 के बराबर आ जाएगा, कोई बात नहीं। दोनों सूरतों में फंक्शन क्या है बेटा, इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन क्या आ गया भैया, इंक्रीजिंग आ गया एट आर। सही है जी, इतना ही सिंपल गेम है जब इंटरवल आपको गिवन होता है। देखो और देखो, जैसे यहां पर भी आपको इंटरवल गिवन है, ये वाला था भैया हमारा π/2 से पाई, हमारी एनसीईआरटी का ही सवाल है।
एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, देखो देखो देखो, एफ एक्स दिया हुआ है आपको साइन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। इतने दावे के साथ मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, ठीक है ना, मैंने चेक किया है। एफ एक्स बस ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, बाकी सब सेम ही रहता है। अब देखो सबसे पहला काम, इंटरवल गिवन है, यहां पर भी 0 से पाई पर भी चेक करना है और पाई बाय 2 से पाई पर भी चेक करना है। आपको साबित करना है कि यहां पर इंक्रीजिंग आएगा, आपको साबित करना है यहां पर ये डिक्रीजिंग आएगा। गेम ओवर। साइन एक्स का डेरिवेटिव सब जानते हैं, कॉस एक्स। पहला पार्ट एट चेक करेंगे भैया 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 चेक करेंगे तो ये आ गया जी एफ डैश एक्स, क्या था हमारा कॉस एक्स। इनके बीच में कुछ भी पुट कर लो, लेट से मैंने पाई बाय 4 पुट किया तो कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारी 1 अपॉन में अंडर रूट 2। कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आ गई 1 अपॉन में अंडर रूट 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आ गया इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया आपने इस इंटरवल पर। इस पे बात करोगे एट पाई बाय 2 से पाई चेक कर लो बच्चों, पाई बाय 2 से पाई यानी हमने जैसे 120 डिग्री 120 डिग्री, जैसे 2 पाई बाय 3 ये कर सकते हो आप। 2 पाई बाय 3 में cos 2 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए -1/2 विच इज लेस देन 0। तो ये फंक्शन क्या आ गया डिक्रीजिंग। और वैसे भी छोटी सी कॉमन सेंस है ना बेटा, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव। हो गया साबित, हो गया साबित, इतना ही गेम है, इतना सही गेम है। तो जब ये इंटरवल गिवन होते हैं, देखो 15 मिनट 16 मिनट में बात आ गई, अब यहां पर हमें इंटरवल निकालने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले टाइम स्टैम्प डाल के आप मुझे ये बता दो कि जब आपको इंटरवल गिवन हो तो आप काम कर लोगे। गिव मी थम्स अप, टाइम डाल के बोलो हाँ सर इंटरवल अगर गिवन होगा तो ये वाला हमें टॉपिक समझ में आ गया, ये तो कुछ भी नहीं करना, डेरिवेटिव निकालना है। इंटरवल गिवन है मेरे को, उसमें से एक वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। इतना ही सिंपल है बेटा गेम में। मेजर चीज जो आपको पढ़नी है वो क्या है, व्हेन इंटरवल गिवन नहीं है तो आपको इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे। ये ज्यादा आता है पेपर में और ज्यादा वेटेज का आता है, ठीक है जी। ओके देखो सबसे पहले यहां काम क्या होगा बेटा, एक एफ एक्स दिया होगा, ओके एक एफ एक्स आपको दिया होगा, आपको सबसे पहला काम फिर वही एफ डैश एक्स निकालना है और पुट कर देना है एफ डैश एक्स को इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, C1 C2 C3, एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं। आपने क्या करना है, इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मान लो 1 2 3 आया तो 1 2 3, 5 4 9 आया तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 9 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप पुट किया, इधर आया माइनस इन्फानाइट, इधर आ गया इन्फानाइट, तो आपके इंटरवल्स निकल जाएंगे। और एक बारी जब आपके इंटरवल निकल जाएंगे तो काम बिल्कुल सेम हो जाएगा। इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, माइनस इन्फानाइट से C1, दूसरा आ गया C1 से C2, तीसरा आ गया C2 से C3, चौथा आ गया C3 से इन्फानाइट। सब पे चेक कर लेना कि ये किस पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है, पहला फेज दूसरा फेज, इतना ही काम है। अब आधे ज्यादा से ज्यादा बच्चे और ऐसा हम कर लेंगे सर, जा रहे बस हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना मेरी जान, ठीक है ना, तभी जाना। जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल, आपको क्या निकालना, इंटरवल निकालना इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दोनों बताने। तो भैया अगर हम पहले की बात करें, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, तो मेरा एफ डैश एक्स क्या हो गया भैया 2x माइनस 4। तो मेरा एफ डैश एक्स को हम क्या पुट करेंगे भैया 0, 2x माइनस 4 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2। हमारा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहां पर ग्राफ अपनी शेप चेंज करता है। इसको हम और डीपली पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक पर, जो कि शनिवार रात 8 बजे आने वाला है। अब यहां पर हम एक बनाएंगे प्यारे बच्चों नंबर लाइन, यह आ गया माइनस इन्फानाइट, यह आ गया इन्फानाइट, बीच में आ गया 2, एक ही है ना। तो हमारे इंटरवल्स क्या आ जाएंगे बेटा, इंटरवल्स आर, पहले इंटरवल फाइंड किए, माइनस इन्फानाइट से 2 एंड 2 से इन्फानाइट। ये गेम है बेटा, माइनस इन्फानाइट से 2 एंड 2 से इन्फानाइट। एक एक करके हम लोग इस पे चेक कर लेते हैं जैसे अभी तक आप कर रहे थे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे माइनस इन्फानाइट से 2 के बीच में। आप एक नंबर सोचो, जैसे मैंने तो सोच लिया भैया 0, एक नंबर सोच लिया मैंने 0। अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं, कहां पुट करना है 0 बेटा, एफ डैश एक्स में।
देखो इतना ही काम तो एक्स्ट्रा है, अब तो इंटरवल हाथ लग गए ना, वही तो काम करना है सेम, बाकी काम तो सेम है। यहां पर अगर आपने 0 पुट किया बच्चों तो ये -4 आ गया, 0 से छोटा है, तो देयरफॉर हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा एट -∞ से 2। अब हम किस पे चेक करेंगे, 2 से इन्फानाइट पर, 2 से इन्फानाइट पर। अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लग रहा सर 0 पे आ रहा है, क्या पता 1 पे ना आए, बेटा मैं कह रहा हूं -∞ से 2 के बीच में कोई भी नंबर पुट कर लो। मैं झूठ बोल सकता हूं, संसार झूठ बोल सकता है, मैं नहीं बोलता, ठीक है जी। ओके, तो गहरी बात बोल दी मैंने बहुत ज्यादा। एफ डैश, काश मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी मैच होता। चलो बहरहाल बहरहाल, दुखती रख पे हाथ रख दिया। हाँ जी, तो यहां पर अगर मैं 3 पुट करता हूं, कुछ ही पुट कर सकते हैं ना, तो 3 पुट करता हूं तो 2 इंटू 3 -4, 6 -4, आंसर क्या आ गया 2, 0 से बड़ा है, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन क्या आ गया, इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 2 से इन्फानाइट। तो हमें 2 इंटरवल निकाल दिए हमने, एक पे इंक्रीजिंग है एक पे डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। क्या एक क्वेश्चन मल्टीपल इंटरवल पे इंक्रीजिंग और मल्टीपल इंटरवल पे डिक्रीजिंग हो सकता है? आंसर इज यस। साइन एक्स का ग्राफ सोच लो भाई। ठीक है ना, बिल्कुल हो सकता है। फाइंड द इंटरवल, यहां पर ये वाले सारे के सारे फंक्शंस जो हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ठीक है जी। देखो बेटा सिर्फ फंक्शन चेंज हो रहा है, आपका गेम क्या है, अलग अलग प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार के फंक्शंस के साथ गेम खेलनी है, टैकल करना है उनको। ये टॉपिक जो है ना आधे पौने घंटे का ही टॉपिक है सारा गेम, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस बची है बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, देख रहे हो। और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, एनसीईआरटी तो ऐसी करा दूंगा, मतलब शीशे की तरह साफ हो जाएगी, ठीक है ना। बस अब आप सॉल्व करते रहो मेरे साथ साथ। क्या आया बेटा, 12x² -12x -72, 12 कॉमन लेंगे बेटा, x² -x -6, इसको भी फैक्टर कर लेंगे बेटा, x², देखो ये आया जी -3x + 2x -6, फैक्टर करना आपको आता ही है। यहां से x कॉमन आया, x -3, यहां से 2 कॉमन आया बच्चों, x -3, ये आ गया 12, x + 2 और x -3। अब हम पुट करेंगे f डैश x को इक्वल्स टू 0। अब देखो क्वेश्चन मुश्किल आसान फंक्शन बना देगा, टॉपिक नहीं है। डेरिवेटिव थोड़ा टफ हो जाएगा, x की वैल्यू निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, और क्या है, एक आ गई 3 आ गई और एक आ गई -2। अब नंबर लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर, -2, 3, इन्फानाइट। तो बेटा मेरे इंटरवल क्या आ गए, इंटरवल्स क्या आ गए, इंटरवल्स क्या आ गए, -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से इन्फानाइट। ये आया कि नहीं आया, 3 से इन्फानाइट, गॉट इट, ये आ गया जी। शिवदास चाहिए तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके ले लेना, सस्ती टिकाऊ बढ़िया किताब है भाई, बहुत मेहनत की हुई है उन लोगों ने, और मेरे भी थोड़े से इनपुट्स थे, तो कैटलिस्ट की तरह काम करती है यार, ठीक है ना। या तो 20 साल के समय पर डाउनलोड करो, सॉल्व करो, या एक किताब खरीद लो, काम हो जाता है, ठीक है जी। तो -∞ से यहां पर आ गया एट -∞ से -2, इसके बीच में जैसे एक नंबर बोला, लेट्स से -3, इसी के बीच में आ रहा है, तो -3 यहां पर अगर मैं पुट कर रहा हूं, आपको ना वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। देखो देखो देखो, ये आ गया, अगर मैं 12 आया, -3 पुट किया तो ये नेगेटिव आया, -3 पुट किया तो ये भी क्या आया भैया, नेगेटिव। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। एट दूसरे पे भी चेक कर लो, -2 से 3, तो जैसे हमने क्या पुट किया बेटा, 0 पुट करूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। चेक करो, 0 पुट करूंगा, कहां पुट करना है बेटा, पता है ना, एफ डैश में। 0 पुट करूंगा पॉजिटिव, 0 पुट करूंगा नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया भैया, ये नेगेटिव। अब एट चेक करेंगे, लेट से हम 3 से लेकर इन्फानाइट, आपने बोला सर 5 डालने को, तो 5 डाल देते हैं, 5 पॉजिटिव आएगा, 5 यहां पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इन 2 इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, एक इंटरवल पे ये क्या है बच्चों, डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है इज इंक्रीजिंग एट -∞ से -2 एंड 3 से इन्फानाइट, और डिक्रीजिंग है
एट -2 से 3, ये है 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है जी। अब देखो बस इंटरवल से लड़ाई करना शुरू करो, इंक्रीजिंग। ये वाला होमवर्क में दे दूं, गिव मी अ थम्स अप, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, होमवर्क में आ जाएगा। अगला, अब यहां पर देखो, यहां पर भी इंटरवल फाइंड करने हैं। अब सारे तो होमवर्क में नहीं दे सकता, ये वाला मैं करा देता हूं। एफ एक्स दिया हुआ है 2x + 2, ठीक है ना। पुट करना है भैया एफ डैश एक्स को 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरी -1। ज्यादा तेज हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई -2/2 यानी -1। इंटरवल बनाया -∞ -1 इनफाइनाइट। इतना ही आसान टॉपिक है बच्चों ये, -1 से इनफाइनाइट। चेक करो एक एक पर। -∞ से -1, लेट से आपने डाला -3, तो -3 डाला इधर, तो आंसर क्या आ रहा है भैया हमारा, -3 डालो, 2 × -3 + 2 कितना आया भैया ये -4। डिक्रीजिंग हो गया बेटा, अभी किया ना, सेम क्वेश्चन अभी किया, ठीक है। और एट क्या हो गया -1 से इनफाइनाइट, लेट से आपने पुट किया 5, तो 2 × 5 + 2 कितना हो गया भैया ये 12। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इंक्रीजिंग। लिख लेंगे स्टेटमेंट, बिंदी लिपस्टिक लगा देना, सजा देना क्वेश्चन को। और देखो और देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया क्यूबिक, डरावना लग रहा है नहीं। -6x² -18x -12, तो -6 कॉमन ले लो, x² -3x + 3x + 2, ये फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया x + 1, एक फैक्टर आ गया x + 2। कर लेंगे बेटा। मेन है आपको एक तो इंटरवल को डेरिवेट करके फैक्टर कर देना है, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं 2011 में भी आया था और 2017 में भी आया था, यही सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही पार्ट है, चेक कर सकते हो आप। जैसे ये आया हमारा fx x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब, तो आपको लगता है फंक्शन ही ठीक कर लेना चाहिए। यह आ गया x + 1 और x - 3 का होल क्यूब आ गया, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा f, पहले अंदर और मल्टीप्लाई कर लो, कोई टेंशन नहीं है। ये आया, देखो देखो देखो, ये आ गया x² -3x + x - 3 ऊपर होल क्यूब। फंक्शन जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा मजा नहीं आएगा ना। ये आया बेटा देखो। अब आप करो f डैश x, अब करो डेरिवेट, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। आया, एक माइनस किया तो स्क्वायर आया। अब मैं इसको दोबारा ये लिख सकता हूं ना, देखो 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 आराम से देखो, चालाक भी तो बनना है ना हमको। ये जो है वो यही तो है, तो क्या लिखा 3x + 1 x - 3 ऊपर स्क्वायर आ गया, साथ में आ गया 2x - 2। ऐसा मैंने क्यों किया कि ताकि मेरे सारे फैक्टर्स मुझे दिख जाए। अब मैं जब f डैश x को 0 पुट करूंगा बच्चों, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। x + 1 0 के बराबर, x - 3 0 के बराबर और 2x - 2 भी 0 के बराबर। x की वैल्यू आ गई -1, 3 और 1, नंबर लाइन बन जाएगी, काम हो जाएगा बेटा। यह आ गई -1, यह आ गई 1 और यह आ गई 3। बना लेंगे इंटरवल। जल्दी से कमेंट करके बताना कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ रहा है और किस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग आ रहा है। सही है जी, क्लियर है जी। अब देखो थोड़ा सा ट्रिगो भी पढ़ लेते हैं। अब जब भी ट्रिगो इन्वॉल्व हो जाएगी, अब देखो क्या फर्क है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल अलजेब्रिक फंक्शन में। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंटरवल बनाते हैं, देखो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटरवल आपको गिवन हो, तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं गिवन तो आप -∞ से इनफाइनाइट नहीं खेल पाओगे। तो आपको खेलना एक चक्कर पर, क्वाड्रेंट का एक चक्कर, यानी 0 से लेकर 2π के बीच में बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन कह रहा है 0 से π के बीच में खेलो तो वहीं खेल लेना, क्वेश्चन कह रहा है 0 से 2π के बीच में खेलो तो 0 से 2π के बीच में ही आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बारी पेपरों में आया है। जहां तक मुझे याद है शिवदास में जो मैंने सुबह देखा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पर देखो f डैश x, साइन x का डेरिवेटिव ये हो गया cos x और ये हो गया बच्चों माइनस साइन x। अब f डैश x को अगर मैं 0 पुट करता हूं तो cos x = sin x आ गया, ये नीचे आ जाएगा, cot x = 1 हो गया। अब देखो x की वैल्यू सिर्फ π/4 नहीं होगी,
कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये गेम भी बेटा आपको पता होनी चाहिए। यहां आता है थीटा, यहां आता है पाई माइनस थीटा, और यहां पर आता है बेटा पाई प्लस थीटा, ये आता है 2 पाई माइनस थीटा। अगर आपको ये बातें नहीं पता तो आपको मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट देख लेना चाहिए, बड़ा खूबसूरत वन शॉट था, तो उसके अंदर ये सारी बातें मैंने कर रखी है। तो पाई प्लस थीटा यानी हमको एक और बनाना पड़ेगा, दैट इज 5 पाई बाय 4, क्योंकि हमको यहां पर जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में और क्लोज्ड ब्रैकेट है। अब यहां पर इंटरवल थोड़े नए तरीके से बनेंगे, एक तो आएगा 0, एक आएगा 2 पाई, इनके बीच में 2 वैल्यूज आएंगी। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू एक पूरे चक्कर में 2 बारी होगी, ठीक है ना। जैसे कॉट पॉजिटिव भी यहां पर होगा, अगर मान लो कॉट -1 होता तो इधर और इधर वैल्यू निकाली जाती, समझ रहे हो ना। तो कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वैल्यू हो, वो 2 बारी आएगी एक चक्कर में, तो वो दोनों वैल्यूज यहां पर लिखनी है आपको। अब आपको बस चेक कर लेना है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 4, आप 0 भी पुट कर सकते हो, ओपन इंटरवल पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, और ओपन इंटरवल 5 पाई बाय 4 से 2 पाई क्लोज्ड। बस अब आपको चेक करना है एक एक करके। ये काम भी अगर आप मुझसे करवाओगे तो कोई बात नहीं, एक इंटरवल पे चेक कर देता हूं, लेट्स से 0 और पाई बाय 4 पर, ये भी कर देते हैं आपके लिए। अब जैसे इनके बीच में हमने पुट कर दिया पाई बाय 6, एफ डैश पाई बाय 6, ये है बेटा एफ डैश एक्स। तो कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, और ये होता है बेटा हमारा √3/2। तो ये नेगेटिव आ गया बेटा हमारा, 1 तो √3 से छोटा ही होता है, तो ये कौन सा फंक्शन आ गया भैया, डिक्रीजिंग। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो अगले वाला भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझ रहे हो, अगर यहां पर डिक्रीजिंग आ रहा है तो ये इंक्रीजिंग ही आएगा और ये डिक्रीजिंग ही आएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, मैंने अपने जीवन में आर.डी. शर्मा के ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो ऐसा नहीं आते, इंक्रीजिंग ही आ जाता है, ठीक है ना। तो सेफर साइड में आप चेक करें, पाई बाय 4, पाई बाय 4 या है ना बेटा, देखो पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच में कोई भी एक वैल्यू डाल देना, पाई बाय 3 डाल दो, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप पाई बाय 3 डालोगे तो √3/2 -1/2 0 से बड़ा हो जाएगा और इंक्रीजिंग आ जाएगा, ऐसे चेक कर लेना। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्यारे बच्चों आएगा तो वहां पर जो एंड पॉइंट्स होंगे वो -∞ से इन्फानाइट नहीं होंगे, वो होंगे 0 से 2 पाई, ठीक है जी। या अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे पाई बोलता तो मैं यहाँ पाई लगाता, फिर एक ही वैल्यू आती कॉट की, गॉट इट, समझ गए। अब जैसे ये, अब तो बेटा देखो मेरे सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। आने वाले जितने भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में भी अभी अभी आया है, ताजा ताजा। ये सेम क्वेश्चन की बात बता रहा हूं, 2011 में पूछा गया था, 2015 या 16 में से भी आया, 11 में तो 100% याद है मुझे ये आया था। सबसे पहली बारी मैंने इसको 2011 के अंदर ही देखा था। उसके बाद ऐसा क्यों याद है मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा, बड़ा डीपली इसके पीछे कहानी है, बात की बात है। लेकिन अभी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, फालतू बातें बहुत ज्यादा हो जाती हैं कभी कभी। एफ थीटा दे रखा है बेटा 4 साइन थीटा। अच्छा एक बार ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में कि यहां हमें इंटरवल निकालने की नीड तो नहीं है ना, क्योंकि इंटरवल तो ऑलरेडी गिवन है, तो मौजा ही मौजा है यहां। तो ये तो पहला केस हो गया, तो बस सीधा क्या करना है, एफ डैश थीटा। और एक एडवाइस और ले लो अपने भाई की, जब भी इंटरवल गिवन होगा तो एफ डैश एक्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है ना। सिर्फ डेरिवेटिव निकाल दो और थीटा पुट कर दो, बस इतना ही काम है भैया अपना। ये स्क्वायर पुट किया, ये वाला सेम आ गया, और ये आ गया बेटा हमारा 4 कॉस थीटा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने वाला मैं, माइनस 2 प्लस कॉस थीटा सेम, अच्छा वो तो हो गया ना, 4 साइन थीटा सेम, उसका डेरिवेटिव आ गया भैया माइनस साइन थीटा, तो ये राजी माइनस, साथ में आ गया -1, थीटा का डेरिवेटिव -1। अब हम कुछ भी पुट कर सकते हैं 0 से π/2 के बीच में, तो पूरा क्वेश्चन में आपको ज्यादातर कॉस ही नजर आ रहा है। क्या क्या नजर आ रहा है, कॉस। अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इच्छा है आपकी बेटा। 8 कॉस थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। लो जी AG OG लो जी सुनो जी, ये 4 आ गया बेटा।
करता हूं मैं वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4, 4 2 का 1, ये आ गया जी। तो अब यहां पर हमें सिर्फ कॉस ही कॉस नजर आ रहा है, और कॉस जो हमारा 60 डिग्री होता है वो 1/2 होता है। बस यहां पे पुट कर देंगे एफ डैश पाई बाय 3, तो 8 1/2 आ गया, प्लस 4 2 प्लस 1/2 आ गया, उसका स्क्वायर -1। अभी हमेशा 0 से बड़ा आएगा, सॉल्व कर लेना, मेरे से मतलब बिलीव मत करो मुझ पे। इंक्रीजिंग आ गया, कोई भी एक वैल्यू डाल के फेल दो। गॉट इट, सही है जी, क्लियर है। चले आगे, चलो π/2 भी डाल सकते थे, π/2 डालते तो शून्य हो जाता। 4 अपॉन में ये कितना आ गया भैया, 2 का स्क्वायर, ये तो शून्य ही आ गया, बट इंक्रीजिंग में शून्य भी तो आ सकता है ना, तो एक आध और डाल लेना। अगर आप मान लो π/2 डालते तो आपका आंसर 0 आता। तो हमें ये चेक करना है ना, 0 के साथ नेगेटिव आ रहा है, 0 के साथ पॉजिटिव आ रहा है। 0 के साथ नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 के साथ पॉजिटिव आएगा तो ही तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एक आध और डालना पड़ेगा, इसलिए सेफली मैंने π/3 डाला। कभी भी क्रिटिकल पॉइंट तो डाला ही मत करो, ठीक है ना। जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तो डाल लो, उसको तो छोड़ ही दो, मतलब ये तो डालना ही नहीं चाहिए। इसलिए आपने यहां पर भी देखा होगा कि मैंने 0 डाला ही नहीं और मैंने 2π डाला ही नहीं। इससे तो बचो, ठीक है ना, जितना बच सकते हो। कह रहे प्रूव दैट द गिवन फंक्शन दिस इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है जी, कर देते हैं। अभी देखो हमें प्रूव करना है कि ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इस इंटरवल पर। अभी दिखा देते हैं तुमको। जब भी आपको साबित करना हो कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, तो आपको एक ही काम करना है। आप मान के चलो कि आपको इंटरवल गिवन ही नहीं है, ठीक है। अब देखो f डैश एक्स 2x - 1 आया, आप पुट करो f डैश एक्स को इक्वल्स टू 0। याद रख लोगे मेरी छोटी सी एडवाइस, जब भी प्रूव करना हो कि ये इस इंटरवल पे ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, तो आपको मान के चलना इंटरवल है ही नहीं, और यहां पर आप काम कर लो। लेकिन ये इस इंटरवल की बात कर रहे थे ना, तो -1 से 1 और बीच में आ गया हाफ, ये वाला पॉइंट इनके बीच में ही आएगा, इस बात की गारंटी में से लिख के ले जाओ। तो -1 हाफ और 1 ये आ गया। अब इसके अंदर -1 से हाफ एक इंटरवल बना और हाफ से 1 एक इंटरवल बना। अब अगर मैं -1 से हाफ में लेट से 0 पुट करता हूं, तो मेरा आंसर -1 यानी कि आता है डिक्रीजिंग। क्या आ गया, डिक्रीजिंग। और अगर मैं 1 से हाफ से 1 के बीच में 3/4 यानी 7 पॉइंट क्या हो गया 0.75 बोलते हैं ना, तो f डैश 3/4 यहां पर पुट करता हूं, तो 2 3/4 -1 ये 0 से बड़ा आ जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। तो आप ध्यान से देखो, ये आधे पर डिक्रीजिंग है, आधे पर क्या है, ये इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल पे ये क्या हो गया, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो सिंस क्या लिखेंगे, सिंस जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है एट -1 से 1/2 एंड इंक्रीजिंग है एट 1/2 से 1, तो विच इंप्लाइज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग एट -1 से 1, -1 से 1। बात समझ में आ गई, ठीक है जी। ये कहानी है, ये प्रेजेंटेशन है जो आपको करनी है। अब जैसे यहां क्या रखा है, आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, यानी जो आई है वो बिलोंग नहीं करेगी -1 से 1। इसके अलावा सारे नंबर हो सकते हैं। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आई पर, यानी -1 और 1 को छोड़कर दुनिया जहां के कोई भी नंबर पुट कर लो, ये फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। ऐसे केस के लिए भी मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, ध्यान से देखना। f डैश एक्स ये आया हमारा 1 - 1/x², तो ये हो गया x² - 1/x²। यहां पर भी आप इंटरवल निकाल ही लो तो बेटर रहेगा। x² - 1 नीचे वाला वहां जाके नष्ट हो जाएगा, x² = 1, x की वैल्यू आ गई बच्चों +-1, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, -1 1 -इनफाइनाइट इनफाइनाइट। प्रेजेंटेशन का देख लेना, इनके बीच में कोई एक नंबर बोलो, -2 आपने यहां पुट किया, -2 अपॉन में -2, मतलब 4 - 1/4 आंसर क्या आ रहा है भैया, पॉजिटिव। इनके बीच में लेट से आपने पुट किया 0, वो तो आप पुट नहीं कर सकते हो।
आपने कुछ भी और पुट किया तो यकीन मान लो आंसर क्या आएगा आपका नेगेटिव। 1 से बड़ा पुट करोगे जैसे 2 तो आंसर क्या आया पॉजिटिव। यही आपको साबित करना था। इससे पहले और इसके बाद फंक्शन क्या रहने वाला है बेटा आपका, इंक्रीजिंग रहने वाला है, ठीक है ना। तो यही आपको साबित करना था, इधर और इधर फंक्शन क्या रहने वाला आपका, इंक्रीजिंग, ठीक है ना। देखो वही है, मैं सेम चीज आपको पढ़ाया जा रहा हूं। अब जैसे यहां पर भी इंटरवल गिवन है, log sin x आ गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बारी आया है। एफ डैश एक्स निकाल लो log sin x का, 1 अपॉन में sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया भैया हमारा cos x, तो ये भी हो गया cot x। अब चेक करना है कहां पर, 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या आएगा भैया पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है क्या आएगा भैया नेगेटिव। अब क्या ही टाइम वेस्ट करूंगा तुम्हारा, ठीक है जी। अब एक बार एनसीईआरटी खोल लो, देख लो, सारे क्वेश्चन कर लेना विद एग्जांपल। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा। 2 प्रकार के क्वेश्चन है, इंटरवल गिवन है या नहीं गिवन। इंटरवल अगर गिवन होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन लो वेटेज के रहते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी वेटेज के भी आ जाते हैं, किस्मत होती है। वरना इंटरवल निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों की प्रैक्टिस करें। निकालना है इंटरवल तो बस एक काम फालतू करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, इंटरवल आ गए। सही है जी, प्रैक्टिस करोगे। सैटरडे से पहले प्रैक्टिस कर लेना रेट ऑफ चेंज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की। ये 2 टॉपिक बड़े आसान है, बच्चों ने कॉमन में लिखे थे, लेकिन इस प्ले लिस्ट को पूरा करने के लिए मुझे इस ऐसे लेक्चर बनाने पड़ते हैं। मुझे पता है, देखो हार्डली 40 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए, और इतने ही मिनट आपको और लगेंगे तो आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रांग हो जाएगा, और इससे बाहर भी कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, नया फंक्शन आएगा उसको डेरिवेट करने की हिम्मत होनी चाहिए, और वो डेरिवेटिव से स्ट्रांग होगा, यानी चैप्टर नंबर 5 से। अगला लेक्चर मैक्सिमा मिनिमा शनिवार रात्रि 8 बजे इवेंट। ये लेक्चर आपको हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर छोड़ना, इवेंट को लाइक करना, और ये भी लेक्चर दूसरों के साथ शेयर करना, क्योंकि कर भला तो हो भला, ठीक है जी। और शनिवार का वेट रहेगा आपको भी और मुझे भी, जहाँ पे हम लेकर आएंगे धमाकेदार सुपर 1 शॉट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जिसके अंदर सारी की सारी एनसीईआरटी के वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा, और कौन कौन सा वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी का रूप ले सकता है और कैसे ले सकता है ये भी बताऊंगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस